सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वह डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूटने लगता है। जब टूटेगा तो किसमें, फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड द पास इज द सेल्फ क्लोराइड, यह जो है पास हो जाता है क्लोराइड के पास में एंड अल्कलाइन प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्लोरल फ्रॉम क्लोरीन एंड अल्कलाइन फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहे हैं जो क्लोरल होता है वह क्लोरीन के फॉर्म में जो है पास होता है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो सोडियम होता है वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पास होता है। करें अब इधर देखिए, जैसे हमने NaCl का जो लिक्विड सोल्यूशन लिया है, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में टूट गया है। तो ये गैस कैसे प्रोड्यूस होगा और कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिलेगा, उस प्रक्रिया को समझते हैं। करें कि क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ, ठीक है, क्लोरीन गैस है गिवन ऑफ दिया है एट द एनोड, वो कहां पर, एनोड पर रिलीज होगा, यहां पर जो है वो रिलीज होने वाला है, एनोड पर आएगा। एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, वो यानी यहां पर इस कैथोड वाले रीजन पर रिलीज होगा। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मेड नियर द कैथोड। कह रहे हैं कि कहां पर बनेगा, सोडियम जो है आपका हाइड्रोक्साइड ये कैथोड के नियर है, इसके पास में बनना शुरू होगा। द थ्री प्रोडक्ट्स इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजेस। कहें इन सभी जो है यूजेस में, सभी प्रयोगों में हमको तीन चीजें मिलती हैं। अब हम इस फिगर को देखते हैं, फिगर में क्या है। करें कि हमारे पास ये बैटरी लगी हुई है हाई वोल्टेज। देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है हम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, करंट फ्लो करा के नहीं कर सकते हैं, तो हम हाई वोल्टेज की बैटरी लेते हैं। करें कि जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम एनोड करते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम क्या करते हैं, कैथोड करते हैं। करें जब हम दो इलेक्ट्रोड से इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हम अपना एक सोल्यूशन लेते हैं, कौन सा सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन और वाटर का सोल्यूशन लेते हैं। अब जब लेकर सोल्यूशन दोनों मिक्स करने के बाद एनोड उसमें डाल देते हैं और बैटरी को जो है इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, तो जैसे ही बैटरी जो है उसमें जो है मतलब जोड़ते हैं तो करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने पर जो हमारा सोडियम क्लोराइड था वह सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स था वो किसमें टूट जाएगा, वह टूट जाता है आपके OH- एंड H+ आयन में टूट जाता है। अब ये दोनों चीजें जब दोनों रूप में अलग होंगी तो जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा ये कहां पे जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, और जो हमारा जो है पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं सेम आयन सेम चार्ज पर कभी भी इकट्ठा नहीं होंगे, वो जब भी इकट्ठा होंगे अपने से विपरीत वाले पर, ठीक है। तो अब क्या होता है, कहे जो क्लोरीन गैस है वो कहां पर, एनोड की ओर से जो है निकलेगी, और जो हाइड्रोजन यानी H+ आयन है वो कैथोड की तरफ से निकलेगा। अब बात आती है कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां जाएगा। करें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैथोड की तरफ जो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। रीजन ये है कि जो हमारा Na है और इस सोल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्साइड जो ब्रेक हुए थे ऑक्सीजन के रूप में, हाइड्रोक्साइड के रूप में, या सोडियम के साथ बाइंड करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, वो वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी जो कैथोड वाली हमारी प्लेट है, ठीक है। अब हमारा ब्रायन सोल्यूशन जो है इन सभी क्रियाओं को जो करने में लगातार मदद करता रहता है। तो इस पूरे यूजेस में हमको ये पता चलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनता है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं तो उस निर्माण की प्रक्रिया में साल्ट को लेकर के वाटर के साथ क्रिया कराते हैं। यह क्रिया जो है बैटरी की हाई वोल्टेज को फ्लो कराने पर होता है। जब हम बैटरी को हाई वोल्टेज से फ्लो कराते हैं तो दो गैस का निर्माण होगा, एक क्लोरीन गैस होगी और एक हाइड्रोजन गैस होगी, और इनके साथ जो हमारा साल्ट फॉर्मेशन होगा ये तलहटी में यानी नीचे पेंदी में जो है इकट्ठा होता है। क्योंकि क्यों जो है नीचे इकट्ठा होगा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है ना, इसलिए वो नीचे की तरफ जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसको हम आप कर सकते हैं विद द लेबोरेटरी, जो प्रयोगशाला में जाके कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर इसको जो है लेबोरेटरी में प्रक्रिया करके दिखाई जाएगी कि किस तरह से जो है हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अभी तो हमारा केवल लेक्चर है जो समझ में आपको आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं।